एक छोटे से गांव में शामू नाम का आदमी रहता था। शामू दिल का बहुत अच्छा था, पर बात बात में चिढ़ जाता था। अरे शामू, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो भाई? तुम कहीं जंगल में खेलने तो नहीं आए हो क्या? इतना कहते ही शामू का दिमाग सटक गया। उसने सोचा, लगता है बूढ़ऊ सठिया गए हैं। भला जंगल में कोई खेलने आता है क्या? और कोई पागल ही होगा जो जंगल में खेलने आएगा। क्या कहा कि मैं सठिया गया हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि कोई जंगल में खेलने थोड़ी ना आता है। लगता है उन्होंने सुन लिया। वैसे काका, मैं तो लकड़ियाँ लेने जा रहा था ताकि हमारे घर पर टेस्टी खाना बने, जैसे छोले भटूरे। वैसे आपने बताया नहीं, मैं तो लकड़ियाँ लेने आया हूँ। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब दोनों शांत हो गए, क्योंकि काका के पास बताने को कुछ था ही नहीं। ये सब छोड़ न श्यामू, वैसे भी हम तो ऐसे ही कभी कभी घूमने चले आते हैं, पर लकड़ियां तो तुम्हें यहीं बहुत मिल जाएंगी, तो और अंदर क्यों जा रहे हो भाई? अरे काका, लगता है आपका दिमाग कम हो गया है। सारे गांव के लोग यहीं से लकड़ियां ले जाते हैं। अब यहाँ भी अच्छी लकड़ियां बची ही नहीं, इसलिए मैं जंगल के और भीतर जा रहा था, पर आप बीच में आ गए। पर मैं तो वहीं से लकड़ियां लाता हूँ, क्योंकि वहाँ की लकड़ियों से स्वादिष्ट खाना बनता। क्या कहा? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? चल, वैसे मैं तो तुझे समझा रहा था, पर कोई नहीं। जब तुझे जंगल में शेर मिलेंगे, तब उन्हीं से बनवाना टेस्टी खाना। ये सुनते ही शामू आग बबूला हो गया। वह गुस्से से लाल हो गया। काका, आप कुछ ज्यादा तो नहीं मजाक कर रहे हो? अगर वहाँ शेर है तो मैं आपको भी साथ लेके चलूंगा। अरे बकबूड़वक, हमने कब कहा कि वहाँ शेर है? मेरे कहने का मतलब तो ये था कि अगर कहीं तुम्हें शेर मिल गया तो तब तुम क्या करोगे? हाँ, और यहाँ कुछ लोग आते रहते हैं, पर वहाँ कोई नहीं रहता। यह कहते हुए शामू जंगल के भीतर निकल गया। उसे इस बात की घबराहट होने लगी कि कहीं सच में शेर न मिल जाए। वह जंगल के भीतर आ गया, पर उसे काका की बात का डर लग रहा था। लेकिन उसने ये सब भुला दिया और एक अच्छा सा पेड़ ढूंढ लिया और वह पेड़ को काटने लगा। लेकिन वह सिर्फ पेड़ों को काटता ही नहीं था, बल्कि पेड़ लगाता भी था। वह पेड़ काटने में जुटा था, पर अचानक खड़ा हो गया। वह घबरा गया। उसे लगा कि कहीं सच में तो शेर नहीं आ गए। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां बस एक लोमड़ी थी जो उसके पीछे से जा रही थी। अरे, मैं तो खामखा काका की बातों से डर रहा था। ये तो बस एक लोमड़ी है, पर मुझे तो लगा कहीं सच में शेर आ गया क्या? अब उसने सही मात्रा में लकड़ियां काट ली थीं, जो उसे घर ले जानी थी। वह उन लकड़ियों को सिर पर लाद कर घर की ओर जाने लगा, क्योंकि शाम होने वाली थी। ओहो, एक तो इतनी भारी लकड़ियां, ऊपर से शाम भी होने वाली है। वैसे चाचा की बात भी सही ही थी। इतना सुनसान रास्ता है, कहीं से भी कोई जानवर आ सकता है। एक तो मैं जंगल के इतने अंदर आ गया, अब जल्दी चलता हूँ, वरना फिर रास्ते में कहीं कोई जानवर न मिल जाए। वह लकड़ियां लेकर अपने घर आ गया। उसका चेहरा थकान से भरा था। लोग उसे देखकर अचंभित हो गए, क्योंकि वही था जो जंगल के इतने भीतर जाता था। अरे चंदन भाई, तुम्हें श्यामू थोड़ा सा वो नहीं लगता क्या? वो क्या भाई, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो मैं कैसे जानूं कि उसका क्या मतलब है? और वैसे भी मैं कोई उसके घर थोड़ी ना रहता हूं जो जानूं। अरे नारे भाई, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये बोल रहा था कि वो कितना शेर दिल निकला। जंगल के बीचों बीच चला गया, वो भी बिना डरे। अरे हम तो होते तो पेड़ के पीछे से ही बोलकर भाग लेते। इधर श्यामू लकड़ियां रखकर घर के अंदर आ गया। उसके घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, श्यामू की पत्नी सावित्री
और उसकी छोटी प्यारी सी बेटी पिंकी। बस घर में यही तीनों थे। पिंकी तुरंत उठकर अपने पिता के पास आ गई और खुशी से बोली, पापा, आप आ गए। मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? मैं और माँ आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अरे मेरी गुड़िया, गुस्सा मत हो। जंगल में लकड़ियां ढूंढते ढूंढते थोड़ा टाइम लग गया बस। उसकी पत्नी ने धैर्य से बोला, अरे श्यामू, कहाँ रह गए थे इतने देर तक? सूरज तो ढल गया। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो न गया हो जंगल में। अरे भाग्यवान, डर क्यों रही थी? बस थोड़ा काम ज्यादा था आज, इसलिए देर हो गई। देखो कितनी अच्छी लकड़ियां मिली हैं आज। सावित्री ने श्यामू द्वारा लाए गए लकड़ी के गट्ठर को देखा और बोली, अरे हाँ, ये लकड़ियाँ तो बहुत साफ सुथरी और अच्छी हैं, पर ये तो किसी के यहाँ की लगती नहीं। तुम इन्हें कहाँ से लाए हो? क्योंकि सबके यहाँ लकड़ियाँ अच्छी तो आती हैं, लेकिन इतनी साफ और एक जैसी तो कभी नहीं होती। पर आपकी लाई हुई लकड़ियाँ इतनी साफ क्यों हैं? क्या आप इन्हें खरीद कर लाए हैं काया? अरे मैं भला लकड़ियां खरीद कर क्यों लाऊंगा? और रही बात सब लोगों की, तो मैं बताता हूँ। सब लोग जंगल से लकड़ियां नहीं लाते, वे तो जंगल के बाहर पड़ी लकड़ियां ही उठा लाते हैं। लेकिन मैं तो जंगल के भीतर तक जाता हूँ, इसलिए मेरी लकड़ियां इतनी अच्छी और साफ होती हैं। अरे जी, आपका दिमाग सटक तो नहीं गया ना? भला जंगल के इतने अंदर क्यों गए थे, वो भी सिर्फ लकड़ियां लेने? तभी तो मुझे इतनी चिंता हो रही थी। ऊपर से वहाँ तो कितने खतरनाक जानवर रहते हैं। तुम ये सब छोड़ो, अब चलो सभी लोग खाना खा लें, वरना बस बातें ही करते रह जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। सावित्री ने श्यामू और अपनी बेटी के लिए गरम गरम खाना निकाल दिया। रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। वे दोनों ध्यान से खाने को देखने लगे। तभी सावित्री बोली, अरे तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो खाने को? ये खुद मुंह में नहीं जाएगा, इसे खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि आज खाना तो बड़ा टेस्टी लग रहा है यार। बस इसलिए तो ध्यान से देख रहा था। पर तुमने आज इतना ज्यादा खाना क्यों बनाया है? क्या कोई मेहमान आने वाला है? अरे नहीं, आज कोई मेहमान नहीं आने वाला। मैंने तो बस यूं ही थोड़ा ज्यादा बना लिया। वैसे भी तुम्हें स्वादिष्ट खाना पसंद है, तो अब आराम से पेट भरकर खाओ, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें कल जंगल जाना है। लेकिन ध्यान रखना, फिर से जंगल के अंदर मत जाना। अच्छा ठीक है, अब मैं जंगल के इतने अंदर नहीं जाऊंगा। अब क्या मैं खाना खा लूं? अब दोनों खाना खाने लगे। खाना इतना स्वादिष्ट था कि दोनों रुक ही नहीं पा रहे थे। तभी श्यामू बोला, अरे भाग्यवान, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? ये अच्छा नहीं लगता। आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। खाना बहुत स्वादिष्ट है। वैसे भी घर का सारा काम तुम ही करती हो, तो तुम्हें तो सबसे पहले खाना खा लेना चाहिए। तीनों खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना इतना स्वादिष्ट था कि तीनों का मन ही मोहित हो गया। पिंकी ने भी ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। अरे वाह, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है और ऊपर से इतने सारे व्यंजन भी बने हैं। आज तो मजा ही आ गया माँ। सही कहा बेटी, आज तो सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। क्यों सावित्री, मैंने ठीक कहा ना? हाँ जी, खाना तो स्वादिष्ट है, पर अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए। पहले आराम से खा लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी, और कल आपको तो सुबह सुबह निकलना भी है। सब लोग मिलकर खाना खाने लगे। सुबह का समय है। गांव की गलियों में फिर से रौनक लौट आई है। हर कोई अपने दिन की शुरुआत में व्यस्त है। इधर श्यामू भी सुबह की मधुर धुन सुनकर उठ गया और सावित्री सुबह होते ही सबसे पहले कमरे में झाड़ू लगाने लगी, ताकि घर एकदम साफ सुथरा और ताजा लगे, जैसे नई सुबह की तरह। अरे ओहो, लगता है आज कुछ ज्यादा ही सो लिया, तभी तो शरीर की सारी थकान जैसे उड़न छू हो गई हो। उधर सावित्री ने भी पूरे आंगन में झाड़ू लगा दी थी। तभी श्यामू ने आवाज लगाई, अरे सुनती हो? क्या आज मैं जल्दी उठ गया हूँ क्या?
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ ज्यादा ही सो लिया हूँ। तभी तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे शरीर की सारी थकान मानो दूर ही हो गई हो। जल्दी नहीं, तुम देर से उठे हो। कल इतनी लकड़ी काटी थी कि थकावट अब उतरी होगी। पर सुनो, आज तुम जंगल जरा देर से जाना। वहाँ सुबह सुबह ज्यादा जंगली जानवर निकलते हैं। मुझे डर लगता है कहीं कुछ हो न जाए। अरे तुम तो बस वैसे ही डर जाती हो। मैं जंगल जाता हूँ तो संभल कर ही जाता हूँ। मुझे भी पता है वहाँ जंगली जानवर निकलते हैं, पर मैं ध्यान रखता हूँ। वैसे भी तुम अकेले ही क्यों जाते हो? और लोग भी तो जाते हैं, उनके साथ क्यों नहीं जाते? श्यामू कुछ देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि सावित्री ने तो ऐसा सवाल ही पूछ लिया था जिसका जवाब उसके पास था ही नहीं। अरे वो सब छोड़ो, मैं पिंकी को जगह देता, वरना उठने में देर हो जाएगी। उसने धीमी आवाज में प्यार से पिंकी को जगाया। अरे बेटा पिंकी, उठो ना, सुबह हो गई है। देखो पिंकी, हम दोनों उठ गए हैं, बस तुम ही सो रही हो अभी तक। श्यामू के कहते ही पिंकी तुरंत उठ गई और वह उठकर सबसे पहले अपने पापा के पास आ गई। पापा, थोड़ी और देर सोने देते ना। बहुत अच्छी नींद आ रही थी, पर आपने तो जल्दी ही जगा दिया। नहीं बेटा, तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि तुम वक्त पर स्कूल जा सको। नहीं पापा, मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं है। अरे क्यों बिटिया, आज तो तुम्हारी ड्राइंग की क्लास है ना? तुम्हें तो ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है ना? फिर आज स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? हाँ पापा, मैं तो आज आपके साथ जंगल जाना चाहती हूँ। मुझे भी वहाँ के जानवरों को देखना है, वो कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं। तू तो सच में मेरे जैसी निकली। लेकिन बिटिया, जंगल मजाक नहीं होता, वहां डर भी है और रहस्य भी। पर मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, वे चाहे जैसे भी दिखते हों, लेकिन वे खतरनाक जानवर होते हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाता, वरना जंगल घुमाने में मुझे कोई दिक्कत थोड़ी होती है। और रही बात मेरी, तो मैं तो संभल कर जाता हूँ और हमेशा चौकन्ना रहता हूँ। वहीं सावित्री थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर श्यामू और पिंकी की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चिंता भी झलक रही थी। वह धीरे धीरे चलकर श्यामू के पास आई। सही कहा श्यामू, पिंकी अभी छोटी है। बेटा, तुम अभी छोटी हो, जंगल जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें जानवर ही देखने हैं, तो मोबाइल में ही देख लो ना, वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात सुनकर पिंकी थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि उसका मन तो जंगल जाने का था। वो जानवरों को मोबाइल में तो देख सकती थी, लेकिन उसे पता था जितना मजा असली जंगल में है, उतना मोबाइल में नहीं। अच्छा, ठीक है माँ, मैं पापा के साथ जंगल में जानवरों को देखने नहीं जाऊंगी। ठीक है, अब पिंकी मेरे साथ नहीं जाएगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तुम जल्दी से खाना बना लो। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे कितना टेस्टी खाना पसंद है। हाँ हाँ, पता है मुझे कि तुम दोनों को कितना टेस्टी खाना पसंद है। पर जरा सोचो, मैं तो रोज खाना बनाती हूँ, कभी तुम भी अपने हाथों से बनाकर दिखाओ, ताकि हम देख सकें कि जंगल जाने वाले तुम्हारे हाथों के खाने का स्वाद कैसा होता है। ना ना, मुझसे खाना बनाना नहीं होगा। और रही बात जंगल जाने की, तो जंगल जाकर किसी के हाथ में स्वाद थोड़ी आ जाता है। लेकिन जो खाने का स्वाद तुम्हारे हाथों में है ना सावित्री, वो मेरे हाथ में कहाँ। अच्छा ठीक है, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। यह कहकर श्यामू पीछे मुड़ा और धीरे धीरे घर के बाहर जाने लगा। टूठी उसे जाते हुए सावित्री और पिंकी दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रहीं। दोनों की आंखों में प्यार था और जरा सी चिंता भी। श्यामू घर के बाहर आया। बाहर का मौसम आज कुछ ज्यादा ही साफ था। श्यामू के घर के सामने की सड़क पर हमेशा की तरह लोग आते जाते दिख रहे थे।
कोई काम पर जा रहा था, कोई खेतों की ओर। आज का दिन तो सच में बहुत सुहावना लग रहा है। चलो, काम भी आराम से निपट जाएगा। श्यामू घर के बाहर खड़ा होकर सुबह के मौसम की तारीफ कर ही रहा था, तभी उसे पीछे से कोई बुलाता है। अरे श्यामू, जरा ठहरो भाई। श्यामू ने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी गलियों के रास्ते पर दौड़ता हुआ आ रहा था। वह हाँफ रहा था, पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। अरे श्यामू भाई, जरा रुकिए ना, मैं भी आ रहा हूँ, जाना मत। कोई गंभीर बात जरूर थी, तभी वह इतनी तेज दौड़ कर आ रहा था। वह श्यामू के पास पहुंचा। अरे भाई, तुम कौन हो और सुबह सुबह मेरे पास दौड़कर क्यों आए हो? कोई जरूरी काम है क्या? श्यामू, तुम मुझे पहचान नहीं रहे क्या? अरे मैं चंदन हूँ। याद है तुम्हें, जब तुम जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहे थे, तब मैं तुम्हारे घर के पास खड़ा था और मैं तुम्हारे साथ तब भी कई बार जंगल के रास्ते पर जा चुका हूँ। ओह, अच्छा चंदन। हाँ, मुझे याद आया। तुम एक दो बार मेरे साथ जंगल के रास्ते पर जा चुके हो। पर ये सब ठीक है, लेकिन तुम भागकर मेरे पास क्यों आ रहे थे भाई? हाँ श्यामू भाई, मुझे तुमसे एक काम था यार। सभी लोग जंगल के भीतर जाने से इतना डरते हैं, पर तुम बिना डरे जंगल के इतने अंदर तक कैसे चले जाते हो भाई? मुझे भी अपना ये राज बताओ, ताकि मैं भी जंगल के इतने भीतर जा सकूं। अरे चंदन भाई, ये कोई राजवाज नहीं है। सब लोग डरते हैं, इसलिए कोई जंगल के इतने अंदर जाता ही नहीं। पर ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता। डर तो मुझे भी लगता है, बस मैं डर को हटाकर अंदर चला जाता। अरे यही तो मैं भी चाहता हूँ श्यामू भाई। क्या मैं तुम्हारे साथ जंगल के भीतर जा सकता हूँ, उतना ही भीतर जितना तुम जाते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम जरूर मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। हाँ बताओ श्यामू भाई, वो क्या बात है? मैं उसे ध्यान में रखूंगा। ठीक है चंदन, सुन ध्यान से। अगर तुम मेरे साथ जंगल के अंदर जाना चाहते हो और सुरक्षित रहना चाहते हो, तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में खतरा तो है ही। ठीक है श्यामू भाई, मैं तुम्हारी इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा और मैं भी लोगों को दिखाऊंगा कि मैं भी श्यामू की तरह जंगल के और भीतर जा सकता हूँ, और सबको ये भी बताऊंगा कि मैं डरपोक नहीं हूँ। क्यों श्यामू भाई? हाँ बिल्कुल चंदन, मैं तो कहता हूँ कि सबको जंगल के इतने भीतर जाना चाहिए, पर लोग डर ही जाते हैं। श्यामू सबको जंगल के भीतर जाने की बात तो करता था, लेकिन सच कहें तो वो खुद भी जानवरों से डरता था। पर उसकी जिद ऐसी थी कि डर भी उसके आगे हार मान जाए। लोग कहते थे उस जंगल के भीतर कोई जा ही नहीं सकता, और शायद इसी बात ने श्यामू को सबसे अलग बना दिया। अब चलो भी जल्दी चलो, वरना यहीं बैठकर मैं पूरा जंगल का किस्सा सुना दूंगा। वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। श्यामू खुश था, आखिर आज उसे एक साथी मिल गया था, और चंदन भी उतना ही उत्साहित था, क्योंकि आज उसे पहली बार जंगल के इतने भीतर जाने का मौका मिल रहा था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की आवाजें और उनके कदमों में एक नई उम्मीद की गूंज थी। वे दोनों थोड़ी देर चलने के बाद रुक गए। अरे श्यामू भाई, हम ऐसे आधे रास्ते पर क्यों रुक गए? अभी तो थोड़ी ही दूर आए हैं। अरे चंदन, अभी हम इस समय जंगल के भीतर ही हैं। देखो, हम जंगल के इतने अंदर आ गए और तुम्हें तो पता भी नहीं चला। हम लोग तो यहाँ तक इतनी जल्दी पहुँच गए, जबकि बाकी लोग तो इतने अंदर आते ही नहीं हैं। ओह, तभी तो मैं सोचूं, जिस जगह पर मैं जाता हूँ वहाँ इतनी सन्नाटा नहीं होता, पर यहाँ तो बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। पर श्यामू, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? अरे नहीं, मैं तो कई बार यहाँ आ चुका हूँ,
इसलिए मुझे इतना डर नहीं लगता। पर हाँ, कभी-कभी मैं भी डर ही जाता हूँ। आखिर जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज आई। दोनों एकदम से चुप हो गए और चारों तरफ देखने लगे। अरे श्यामू भाई, ये क्या था? तुमने भी वो आवाज सुनी ना? मुझे तो अब तक जरा भी डर नहीं लग रहा था, पर अब तो सच में डर लगने लगा है। हाँ भाई, मैंने भी सुना, पर सोचो, डरने की कोई बात नहीं। ये जंगल है, यहाँ पेड़ पौधे तो हिलते ही रहते हैं, लेकिन हाँ, हमें जरूर देख लेना चाहिए कि आवाज आई कहां से। वे उस सरसराहट को देखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कदमों की चाल धीमी थी, चेहरों पर हल्का डर साफ झलक रहा था। उन्होंने एक पेड़ के पास खड़े होकर झांक कर देखा। जो उन्होंने देखा, उसे देखकर दोनों हैरान रह गए, जैसे यकीन ही न हो रहा हो। जो सामने था, सामने से काका और एक आदमी आते दिखाई दिए। पर हैरानी की बात तो ये थी कि काका तो कभी जंगल के इतने भीतर आए ही नहीं थे। चंदन, तुमने देखा? ये मेरे काका हैं। पर अजीब बात तो ये है कि ये आज से पहले कभी जंगल के इतने भीतर आए ही नहीं, बल्कि तो ये मुझे भी यहाँ आने से मना करते थे। क्या ये तुम्हारे काका हैं? पर ये जो काका के साथ आ रहा है, ये तो मेरा दोस्त मदन है। लेकिन ये दोनों साथ में यहाँ जंगल के अंदर क्या कर रहे हैं? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ये यहाँ कर क्या रहे हैं। वे बात करते करते चुप होकर खड़े हो गए। काका और मोहन श्यामू के पास ही आ गए। काका श्यामू को अचानक वहां देखकर हैरान रह गए। काका, आप यहाँ? और साथ में चंदन का दोस्त भी? क्या बात है, आप तो जंगल के इतने भीतर आने से मना करते थे और आज खुद ही चले आए। नहीं बेटा, मैं तो वैसे ही तुम्हारे पीछे चला आया था, बस ये देखने के लिए कि तुम जंगल के इतने भीतर क्यों आते हो। पर आप तो अकेले आ रहे थे, फिर चंदन के दोस्त को क्यों साथ लाए हैं? और मुझे तो पहले से पता था कि आप किसी न किसी दिन जरूर मेरा पीछा करेंगे काका। श्यामू को लगता था कि वही एक है जो जंगल के इतने भीतर आ सकता है। हाँ मोहन, जब मैं उस दिन श्यामू की बातें कर रहा था, तब तुमने ही तो कहा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं, इसमें मोहन की कोई गलती नहीं है। जब मैं तुम्हारा पीछा करने के लिए निकला था, तब मोहन भी मेरे साथ आ गया। वो कह रहा था कि उसका दोस्त भी जंगल के भीतर गया है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। हाँ मोहन, मुझे तो बस तुम्हारी ही चिंता हो रही थी। और जब काका भी जंगल के अंदर जा रहे थे तो मैं उनके साथ चला आया। पर अब मैं श्यामू के बारे में सब जान गया। अब ये सब बातें छोड़ो, अब तो हम जंगल में आ ही गए हैं। चलो थोड़ा जंगल ही घूम लिया जाए, क्यों श्यामू? सही कहा ना मैंने? हाँ काका, आपने तो सही कहा, पर शायद आप ये भूल रहे हैं कि हम इस समय जंगल के भीतर हैं और आपको तो पता ही होगा यहाँ कितने खतरनाक जानवर रहते हैं। काका, श्यामू ने सही कहा, पर आपकी बात भी ठीक है। हमें थोड़ी देर ऐसे ही घूम लेना चाहिए। क्यों मोहन, तुम्हारा क्या सुझाव है? हाँ, अब आ ही गए हैं तो थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं। बस हमें चौकन्ना रहना होगा और शाम होने से पहले घर लौटना होगा। वे सभी दूसरी ओर निकल पड़े और सब एक साथ ही जा रहे थे। Subscribe now.